अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल ऑफ़ यू फाइन। अभी जो टॉपिक डिस्कस करना है वो आपके पास फाइन पार्टिकल्स और थिन फिल्म है। इसका इंट्रोडक्शन शामिल है इसमें, और 11.2 टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसमें हम सिंगल डोमेन और मल्टी डोमेन्स के दरमियान जो कंपैरिजन है, इनमें क्या डिफरेंसेस है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इंट्रोडक्शन में बात करें तो कुछ हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी जो मेजर्ड वैल्यूज़ होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपके स्पेसिमेन के साइज़ पे। तो इस तरह का जो इफ़ेक्ट होता है ना, वो साइज़ इफ़ेक्ट होता है। अब ये चैप्टर के नाम से ज़ाहिर है, हमारे पास फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ये 3 डायमेंशन में होते हैं, और जो थिन फिल्म्स होती हैं ये 1 डायमेंशन में होती हैं। तो क्योंकि ये मैग्नेटिज़्म का एक चैप्टर है, तो हमने ये देखना है कि आपकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो साइज़ पर डिपेंड करती हैं या नहीं। तो आपके पास मैग्नेटिज़्म के अंदर अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो हमारे पास जो एमएस होता है, हमारे पास जो सैचुरेशन वैल्यू होती है, वो तो आपके जो साइज़ है उस पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। लेकिन जो आपके पास वैल्यू होती है क्रेसिविटी की, वो आपके पास वैल्यू डिपेंड करती है आपके मैग्नेटिक साइज़ पर। आप साइज़ चेंज करेंगे तो क्रेसिविटी की वैल्यू चेंज होगी, और क्रेसिविटी पे डिपेंड करता है किसी भी मटेरियल का मैग्नेटाइज होना। जिसकी क्रेसिविटी जितनी ज़्यादा होगी, मटेरियल उतना ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा। अब इसको एक सिंपल से एग्जांपल से एलेबोरेट करते हैं। तो हमारे पास अगर आयरन जो है उसके पार्टिकल का जो साइज़ है ना वो 150 एंगस्ट्रॉम हो, तो वो 10⁻⁴ टाइम्स आपके पास जो होगा उसकी क्रेसिविटी ज़्यादा होगी अगर आयरन को आप बल्क में कंसीडर करें। और अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, पहले हम कोई एक और एग्जांपल डिस्कस करें सिर्फ पार्टिकल के साइज़ को लेकर, स्ट्रेंथ को लेकर, यील्ड स्ट्रेंथ को, तो ये जो आपके पास आयरन होता है, आयरन का सिर्फ़ और सिर्फ अगर आप जो है 50 माइक्रोमीटर का एक बाल के बराबर मोटाई ले लेना, तो आपकी उसके पास जो स्ट्रेंथ होगी वो 1000 गुना ज़्यादा होगी 1 सेंटीमीटर रॉड ऑफ आयरन से। खैर, वापस आते हैं। हमारे पास जो स्पेसिमेन है जिसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम स्टडी करेंगे, वो हम 3 तरह के मटेरियल्स जो हैं वो बनाएंगे, और उसके अंदर हम उनकी स्टडी करेंगे जिनमें हमारे पास फाइन पार्टिकल्स इंक्लूड हैं, हमारे पास फाइन वायर्स इंक्लूड हैं, हमारे पास थिन फिल्म्स इंक्लूड हैं। हम 2 डायमेंशन में तो नहीं इतनी डिस्कशन करेंगे, लेकिन फ़ाइन पार्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और थिन फिल्म को डिस्कस करेंगे। आपके पास जो फ़ाइन पार्टिकल्स हैं ये परमानेंट मैग्नेट्स के तौर पर यूज़ होते हैं, और थिन फिल्म को कंप्यूटर एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, अब बात करते हैं सिंगल डोमेन्स की और मल्टीपल डोमेन्स की। तो सिंगल क्रिस्टल से सिंगल डोमेन बन सकती है। ये कैसे बन सकती है? अगर आप सिंगल क्रिस्टल का साइज़ LC से भी रिड्यूस कर दें और वो फ्यू एंगस्ट्रॉम रह जाए। अगर आपके पास आपके मटेरियल का साइज़ सिर्फ फ्यू एंगस्ट्रॉम रह जाए, तब आपका जो सिंगल क्रिस्टल है वो सिंगल डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली बात प्रूव्ड है। सिंगल डोमेन की क्रेसिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई क्रेसिविटी मटेरियल होते हैं ये। अब जो मल्टी डोमेन पार्टिकल्स होते हैं वो किस तरह बनते हैं? आपके पास अगर आपके पास पॉली क्रिस्टल्स हों तो उससे मल्टीपल डोमेन्स बनती हैं, और मल्टी डोमेन्स पार्टिकल्स जो हैं अपना सैचुरेटेड स्टेट में तब वो रह पाते हैं अगर उन पर अप्लाइड फील्ड ज़्यादा हो उनके डीमैग्नेटाइजिंग फील्ड से। आप जैसे ही फील्ड रिमूव करेंगे तो जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है सैचुरेटेड स्टेट के साथ, वो पार्टिकल्स को दोबारा डोमेन्स में कन्वर्ट कर देगी, और आपके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो रिड्यूस हो जाएगी। सिंगल डोमेन पर अगर फर्दर डिस्कशन करें और इसको फर्दर समझें, तो आपके पास जो सिंगल डोमेन है, सिंगल डोमेन हमेशा सैचुरेटेड स्टेट में रहती है। इसको कभी भी अप्लाइड फील्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। रीज़न ये है कि सिंगल डोमेन अचीव करने के लिए
हम पार्टिकल का साइज़ इतना रिड्यूस कर देते हैं कि जो उसकी एनआइसोट्रॉपी जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो कि डायरेक्शनल डिपेंडेंट होती है, वो तकरीबन वैनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए आपके पास जो सैचुरेशन वेक्टर होता है, उसको हल्का सा भी फील्ड मिल जाए तो वो अपने आप को किसी एक डायरेक्शन में अलाइन कर सकता है। तो आपके फिर जो सैचुरेशन वेक्टर है, जिसको एमएस वेक्टर कहते हैं, उसको अलाइन करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फील्ड की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, रीज़न क्योंकि इसकी एनिसोट्रॉपी क्या होती है, तकरीबन ज़ीरो होती है। ओके, आपका जो सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन जो वेक्टर है, उसको आप थोड़े से फील्ड से भी क्या करवा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो, और रोटेट करके आप उसको अलाइन कर सकते हो और आपका मटेरियल मैग्नेटाइज हो सकता है। इसकी जो सिंपल एग्जांपल है ना, वो कंपस नीडल की है। कंपस नीडल को आप एज अ एनालॉगी यूज़ कर सकते हैं एमएस वेक्टर के लिए। ठीक है, तो आप देखें, जब भी आपके पास कंपस नीडल होती है, इतना ज़्यादा फील्ड इर्द गिर्द मौजूद होता है, लेकिन फिर भी वो अर्थ के फील्ड के मुताबिक आपको नॉर्थ और साउथ पोल के बारे में बता रही होती है। रीज़न यही होती है कि आपके पास जो कंपस नीडल है वो एक परमानेंट मैग्नेट है। ठीक है, और उसको उसके पास तकरीबन 50 और एस्टेट से भी ज़्यादा डीमैग्नेटाइजिंग इफ़ेक्ट होता है कि जो उसको डीमैग्नेटाइज कर दे, लेकिन वो अर्थ के थोड़े से फील्ड के साथ, टेंथ और एस्टेट के साथ अपने आप को ईज़िली रोटेट कर लेती है। रीज़न यही है कि उसकी जो एनिसोट्रॉपी होती है वो बहुत कम होती है। अगर एक और नज़रिए से इस चीज़ को देखें तो हम इसको मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं। कैसे, उसके लिए एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो, ये मैटर नहीं करता उसका साइज़ कितना है, तो उसकी जो एनर्जी होती है वो 4π/6 ms² होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास स्फीयर जो है वो मल्टी डोमेन में है, तो हमारे पास जो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी होगी वो अप्लाइड फील्ड देगा। ठीक है, जब तक वो रहेगी हमारे पास आपका मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज रहेगा। लेकिन अगर सिंगल डोमेन की बात करें, तो सिंगल डोमेन में जो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी होती है वो हमेशा मौजूद होती है किसी भी फील्ड की स्ट्रेंथ पर। कोई भी फील्ड की आप स्ट्रेंथ ले लें, हर एक फील्ड की स्ट्रेंथ पर आपके पास जो एनर्जी होती है वो मौजूद होती है। तो ये था इंट्रोडक्शन आपके पास थिन फिल्म का और फाइन पार्टिकल्स का, और फिर हमने कंपैरिजन देखा कि सिंगल डोमेन्स और मल्टी डोमेन्स में क्या होता है। तो बस सिंपल सी बात है, सिंगल डोमेन्स के अंदर जस्ट थोड़े से फील्ड की ज़रूरत होती है आपके एटम्स को अलाइन करने के लिए, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बिहेवियर रखते हैं। कंपस नीडल की एग्जांपल इसमें इंक्लूड है। इसको एनर्जी, मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम स्टडी कर सकते हैं।